सो हे गाइस, दिस इज सूरज और आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में। राइट। स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट एक बाजार है जहाँ पे आप कंपनीज के शेयर्स को बाय या सेल कर सकते हैं। शेयर्स को बाय करने का मतलब यार आप कंपनी के एक परसेंटेज ऑफ ओनरशिप को बाय कर रहे हैं। इसका मतलब है अगर कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है तो आपको उसमें से आपके शेयर के हिसाब से प्रॉफिट डिविडेंड के रूप में मिलेगा, और अगर कंपनी लॉस बेयर करती है तो आपको उसी हिसाब से लॉस को भी बेयर करना होगा। तो यार यहाँ पे हमने जाना कि स्टॉक और शेयर्स क्या होते हैं। राइट। तो अब जानते हैं स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। स्टॉक एक्सचेंज यार एक प्लेस है या एक बिल्डिंग है जहाँ पे शेयर्स को बाय और सेल किया जाता है। इसे दो टाइप ऑफ मार्केट में डिवाइड किया है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट यार वो मार्केट होता है जहाँ पे कंपनी अपने शेयर्स को पहली बार इशू करती है। यहाँ पे कंपनी के पास ये फ्रीडम होता है कि अपने हिसाब से शेयर्स के प्राइस को फिक्स करें, पर अंडर द रेगुलेशन ऑफ सेबी। अब ये सेबी क्या है? राइट। सेबी एक बोर्ड है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एक बोर्ड है जो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है या कंट्रोल करता है, जिसके वजह से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत ही सेफ हो जाता है। तो अब बात करते हैं यार सेकेंडरी मार्केट के बारे में। सेकेंडरी मार्केट यार ये वो मार्केट होता है जहाँ पे जो प्राइमरी मार्केट में सेल किए हुए शेयर्स होते हैं वो यहाँ पे वापस सेल होते हैं बाय द पीपल हु बॉट दोज शेयर्स। अब ये शेयर्स को वापस दूसरे लोग बाय कर सकते हैं। राइट। इस सेकेंडरी मार्केट को स्टॉक मार्केट भी कहा जाता है और सेकेंड हैंड मार्केट भी कहा जाता है, क्योंकि ये शेयर्स फर्स्ट प्राइमरी मार्केट में सेल हुए थे, फिर वापस सेकेंडरी मार्केट में उन लोगों से सेल हुए हैं। तो यार यहाँ पे शेयर के प्राइसिंग कंपनी के हाथों में नहीं होता, ये शेयर्स के डिमांड और सप्लाई के बेस में होता है। अगर शेयर का डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो शेयर के प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं, और शेयर का डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है तो शेयर के प्राइस डिक्रीज हो जाते हैं। राइट। अब जानते हैं इंडिया में कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। इंडिया में मेजरली दो स्टॉक एक्सचेंजेस है। फर्स्ट है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और सेकेंड है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास टिल डेट 5400 कंपनीज के शेयर्स लिस्टेड है, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पास 1700 कंपनीज के शेयर्स लिस्टेड है। अब इतने सारे शेयर्स लिस्टेड है तो इनके ओवरऑल इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द प्राइस कैसे कैसे मालूम पड़ेगा? राइट। तो इसे मेजर करने के लिए ही हमें इंडेक्स दिया जाता है, और वही इंडेक्स है सेंसेक्स और निफ्टी। तो अब ये सेंसेक्स क्या है? राइट। सेंसेक्स यार एक इंडेक्स है, एज आई टोल्ड, बीएससी का या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, जिसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के टॉप 30 कंपनीज के एवरेज शेयर प्राइस का फ्लक्चुएशन या फिर उतार चढ़ाव बताया जाता है। वैसे ही निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के टॉप 50 कंपनीज के एवरेज शेयर प्राइस का उतार चढ़ाव या फ्लक्चुएशन को दिखाता है। राइट। अब हमें सब पता चल गया है स्टॉक एक्सचेंज क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है। तो अब बात करते हैं कि शेयर्स को बाय कैसे करते हैं। राइट। तो शेयर्स को बाय करने के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। वो है पैन कार्ड या आधार कार्ड, फिर सेकंड है डीमैट अकाउंट, और थर्ड है स्टॉक ब्रोकर की। राइट। तो यार पैन कार्ड और आधार कार्ड तो आपको पता ही होगा। हम बात करते हैं डीमैट अकाउंट। अब ये डीमैट अकाउंट क्या है यार? 1961 से पहले जब शेयर्स कोई खरीदता था तो उसे शेयर सर्टिफिकेट मिलता था, जो कि एक फिजिकल सर्टिफिकेट होता था। राइट। पर 1961 के बाद इसे डीमेटीरियलाइज्ड कर दिया, यानी कि इसे डिजिटल कर दिया। अब कोई पेपर का यूज़ नहीं होता यहाँ पे, इसे एक डिजिटल फॉर्म में कहीं रखा जाता है। अब ये कहाँ पे रखा जाता है? ये डीमैट अकाउंट में रखा जाता है। इसके लिए एक डीमैट अकाउंट क्रिएट करना होता है जो शेयर्स खरीदना चाहता है उसे, ताकि आपके शेयर्स इलेक्ट्रॉनिकली या डिजिटली
उस अकाउंट में जाके बैठ जाए। जैसे आपके बैंक अकाउंट में पैसे जुड़ते हैं, वैसे ही अगर आप जितने शेयर्स खरीदोगे उतने शेयर्स वहाँ पे लिस्ट हो जाएंगे। स्टॉक मार्केट में यार आप शेयर्स को डायरेक्टली नहीं खरीद सकते, आपको उसे खरीदने के लिए एक मिडल मैन की ज़रूरत होगी या फिर एक इंटरमीडियरी की ज़रूरत होगी जो आपके लिए शेयर्स को बाय करे और आपको दे और आपके लिए सेल भी करे, राइट। इस मिडल मैन या इंटरमीडियरी को बोलते हैं स्टॉक ब्रोकर। तो यार स्टॉक ब्रोकर 1% से 0.01% के बीच में कहीं अपने कमीशन लेते हैं, डिपेंडिंग आप कौन से ब्रोकर के पास जा रहे हो। इसे स्टॉक ब्रोकरेज कहा जाता है। तो बस यार आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।